मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। आप लोग पता है क्या करें, मैं आप लोगों को बताती हूँ। रुके, स्क्रीन शेयर करने दें। कॉपी पेंसिल पे लिखने की बजाय जो आप लोगों के पास शॉर्ट फॉर्म है ना, जैसे मेरे पास ये शॉर्ट फॉर्म है, पीडीएफ में ओपन करें और उसको हाईलाइट कर लें। जी मैम। ठीक है, अब हाईलाइट करने का तो आता है प्रोसीजर के नहीं? जी मैम आता है। चलें ठीक है, हाईलाइट करें जो जो मैं बता रही हूँ। पेज नंबर 162 पे है कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। मैक्सिमम मॉडुलस में ये है। तो जब कर लेना तो मुझे काइंडली बता देना, ठीक है? जी मैम। कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, देन सीरीज में आ जाए, सीरीज में आ जाएगा लॉरेंट सीरीज। ठीक है, देन आ जाएगा लॉरेंट सीरीज के बाद, अच्छा लॉरेंट सीरीज है पेज 197 पे। लॉरेंट सीरीज के बाद आ जाएगा रेजिड्यूज एंड पोल्स 229। जी मैम। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें। अच्छा, फिर बाद में आ जाए एप्लीकेशंस ऑफ रेजिड्यूज। इसमें आ जाएगा 287 पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट और रोशेस थ्योरम। मैम एप्लीकेशन वाला दोबारा बताइएगा। एप्लीकेशन ऑफ रेजिड्यूज 7 चैप्टर में 287 पे आर्गुमेंट प्रिंसिपल और रोशेस थ्योरम। ठीक, जी मैम। फिर लास्ट चैप्टर 12th चैप्टर इंटेग्रल्स वाला। इंटेग्रल वाले में फर्स्ट पॉइसन इंटेग्रल फार्मूला। ठीक है, represents first ठीक है। अच्छा, अब ये आप लोगों को पता होगा कि जो मैंने आप लोगों को कोर्स आउटलाइन बेटा शेयर की थी ना, उसका जो पहला पॉइंट है उसमें जितने भी आ रहे हैं, कहने के चीजें आ रही हैं, वो इस येलो कलर में है। जो नेक्स्ट वाली करवाएंगे वो किसी और कलर में हाईलाइट करवा दूंगी, ठीक है? जी मैम। अच्छा, अब दूसरी बात, इसमें हार्मोनिक फंक्शंस भी थे, मुझे याद आया। हार्मोनिक फंक्शंस पे भी बेटा क्लिक करें। हार्मोनिक फंक्शंस मेरे ख्याल में स्टार्ट में है कहीं पर। ये कॉशी रीमन इंटीग्रल इक्वेशन, कॉशी रीमन इक्वेशन थी। एनालिटिक फंक्शन था। कॉशी रीमन इक्वेशन पेज नंबर 62। जी मैम। ठीक है, रुके जरा, पेज नंबर 62 था, फिर एनालिटिक फंक्शन की भी डेफिनेशन थी और हार्मोनिक फंक्शन था। हार्मोनिक फंक्शन पेज नंबर 77।
और साथ में ऊपर एनालिटिक फंक्शन, पेज नंबर 72 आई गेस। ये सारा बेटा आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो बुक है, जो नोट्स दिए हैं वहां पर भी ठीक है, जो ये बुक दी है यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये जो बुक आप लोगों के पास है, यहाँ पर बुक्स में साथ साथ एग्जाम्पल्स भी हैं, तो जो क्वेश्चंस हैं वो फिर हम यहीं से कर लेंगे। सही, अब देखें, बुक्स पे ओपन कर लें और साथ साथ बेटा जो पॉइंट हो, फिर पॉइंट आप कैसे लिखेंगे? कॉशी इंटीग्रल फार्मूला पेज नंबर जो 162 है ना, वो जरा ओपन कर लें। मैम ये वाली जो आपने बुक खोली है इस वाले पे करवा दो तो। इस वाले पे भी मैं करवा देती हूँ, मैं आपको दूसरी बुक पे बता रही हूँ कि वो भी खोल लेना। आप लोगों के पास तो वही है, इसी से मैम करवा। ये भी आपने शेयर की थी। अच्छा, ये भी की थी, चलो यहाँ पर भी मैंने हाईलाइट कर दिया था। ठीक है, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला पेज नंबर 157। कॉशी इंटीग्रल फार्मूला के जितने रिलेटेड है ना ये चीजें, अच्छा जो जो करवाती जाऊं, फिर अगर आप सॉफ्ट कॉपी में ही कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे हाईलाइट करते जाएं। ठीक है, आपको पता हो थ्योरम्स कौन से किए थे, इनकी जस्ट स्टेटमेंट्स करनी है। ठीक है, ये करवाया था, ये था, इसकी सिर्फ स्टेटमेंट करनी है। फिर आ जाए, अच्छा स्टेटमेंट के साथ अगर इसकी एग्जाम्पल का भी देखें तो यहाँ पर इसकी मौजूद होगी। जो भी चीज यहाँ पर ये सर्कल को डिनोट करी होगी, ठीक है, कोई भी फंक्शन में, क्वेश्चन में, कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर z mod इज इक्वल टू 2 आ रहा है ना, तो वो डेफिनेटली बात होगी उसकी कि वो सर्कल को या कंटूर को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, इसके बाद एक और थ्योरम है, ये वाला थ्योरम नंबर 2। मैम इस पेज बोलिए तो। स्क्रीन शेयर है कि नहीं है? हाँ, स्क्रीन तो शेयर है। ठीक है, पेज नंबर बेटा 162। यहाँ पर पेज 7th एडिशन में 162 है और 9th एडिशन में 169 है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन अ डोमेन डी। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किसी भी डोमेन पर इफ उसका क्लोज कंटूर एफ ऑफ जी डी ऑफ। मैं क्या करना, दूसरी भी ला दूं, ला दो। फंक्शन बात कर रहा है यहाँ पर एक कंटूर की, सॉरी डोमेन की। ठीक है, डोमेन मतलब होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन है डोमेन, ये चीज हो गई। इस पूरी डोमेन पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब इस डोमेन के अंदर कोई क्लोज कंटूर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, एक आ गया है, दो आ गया है, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंटूर्स हो सकते हैं। ठीक है, सिंपली क्लोज कंटूर। लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन अ डोमेन डी इफ क्या है, क्लोज सी बताया गया है, क्लोज कंटूर सी लाइंग इन डी। अगर क्लोज कंटूर के इंटीग्रेशन ले फंक्शन 0 आ जाता है, इसका मतलब है देन एफ इज एनालिटिक थ्रू आउट डी। ये कंडीशन अगर होल्ड कर जाती है
तो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है डोमेन पर तो उसी डोमेन पर वो एनालिटिक भी होगा। ठीक है, बात क्या है, जस्ट स्टेटमेंट समझे। फंक्शन बताया गया है, कोई डोमेन है, डोमेन के अंदर वो कंटिन्यूस है, फिर इस डोमेन के अंदर एक सिंपली कंटूर आ जाता है, इस कंटूर के अलोंग फंक्शन की इंटीग्रेशन ली जा रही है और आंसर 0 आ जाए। ठीक है, तो जो ये पूरी डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूस था, अब वो इस पूरी डोमेन में फंक्शन एनालिटिक भी होगा। क्लियर है? जी मैम। ठीक है, ये भी आपने करना है स्टेटमेंट कॉशी इंटीग्रल के साथ, ये चीज भी। अच्छा, अब आ जाए आप लोग का ना, थोड़ा सा जो चीजें हैं ना वो पूरी बुक में नहीं है। ठीक है, आपको मैं एक नोट्स शेयर कर दूंगी, या पिक्चर ही ले लीजिएगा उस चीज की, ये पॉइंट की। आपकी बुक में तो मुझे नहीं मिली, तो यहाँ पर है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें, वरना मैं आप लोगों को ये नोट्स भी शेयर कर दूंगी। और इसका पेज नंबर होगा, पेज नंबर नहीं है, पॉइंट ये 4.1। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर बता रहा है कि फंक्शन जो है उसकी सिंगुलैरिटीज या फिर पोल्स क्या होती हैं चीजें। An analytic function f which is defined on a punctured disk। ठीक है, एक डिस्क है, सिंगुलैरिटी का पता है कि नहीं पता? मैम बता रही हूँ। सिंगुलैरिटी होती है वो पॉइंट जहां पर फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड हो, जहां पर फंक्शन की वैल्यू जो आ जाए वो इन्फिनिटी आ जाए। ठीक है, या फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, आप फाइंड ना कर सकते हो। ये ऐसे पॉइंट जो होते हैं ना वो सिंगुलर पॉइंट्स कहलाते हैं। सिंगुलर पॉइंट्स आपकी बुक में होने चाहिए। बुक में तो नहीं है, खैर 0 ही आ रहा है, सिंगुलर नहीं आ रहे। खैर सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड आ जाए। जैसे आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने इंटीग्रेशन के हवाले से एक एग्जांपल दी थी, या फिर यहाँ पर ही एग्जांपल लिखी होगी। 1/0 है, z है या x कर ले, ये किस पॉइंट पर, अगर मैं इन्फिनिटी की बात करी हूँ, माइनस डोमेन बात करी हूँ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की बात करें, कौन सा पॉइंट है ऐसा जहां पर ये फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाएगा? 1/0 पे। ठीक है, अगर यहाँ पर 1/x-2 आ जाए तो डोमेन में से कौन सा पॉइंट है जहां पर ये हो 2? ठीक है, इसी तरह बीएससी की जो अगर आप रिकॉल करें बुक थी, वहां पर क्या थी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की बात थी, इंटेग्रल्स इम्प्रॉपर आ रहे थे। ठीक है, यहाँ पर कोई भी x+5 कर लें या कुछ भी। ठीक है, तीन तरह की आई गेस थी, एक तो लिमिट्स, या तो दोनों, या फिर दोनों में से कोई एक लिमिट इन्फिनिटी को आ जाए, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल से, या फिर लिमिट जो है वो, लेकिन फंक्शन ऐसा हो जाए कि किसी भी पॉइंट पर जाके वो अनडिफाइंड।
जी मैम। सही, ये इम्प्रॉपर, ये चीजें कहलाती है ना जहां पर वो अनडिफाइंड पॉइंट आ जाते हैं, वो एक्चुअली सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं। यानी कि मैम जहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए। जहां पर फंक्शन की आप वैल्यू फाइंड ना कर सकते हो। ठीक है, अब ठीक है। ऐसी भी होती हैं सिंगुलैरिटीज के जिन्हें आप रिमूव भी कर सकते हैं। आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो फंक्शन की क्या करते हैं आप, रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज भी होती हैं। जैसे इस फंक्शन में था, इस फंक्शन में था नहीं, नीचे ही देख लेते हैं। एग्जाम्पल नीचे ही दी हुई है, यहाँ पर आए, एंड दैट सिंगुलैरिटी इज इधर अ रिमूवेबल, सिंगुलैरिटी की टाइप्स बता रही है। सिंगुलैरिटी की पहली टाइप रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, देन अपोज, और दूसरा एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अब डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर ऑफ एफ ऑफ जी इन द बेटा ये कौन है, आप काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें। अच्छा, तीन तरह की थी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, अपोल और एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अब ये जो सिंगुलैरिटी किसी भी फंक्शन की डिपेंड करेगा ना, तो अगेन अगर यहाँ पर डोमेन में से कोई भी वैल्यू अगर x है तो ये डिपेंड करेगा कि x किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, जो यहाँ पर z नोट की बात कर रहा है ना, तो z नोट यहाँ पर सपोज क्या आ जाएगा, इस x के लिए 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा z नोट, ये उस सारी चीजों पे कह लें कि जो सिंगुलैरिटी है वो डिपेंड करेगी किसी भी चीज की, या जिसको वो फंक्शन अप्रोच कर रहा है। ठीक है, लिमिट अप्रोच कर रही होगी। अब देखें रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज कौन सी होती है। अगर ये फंक्शन देखें, सिंपल ये फंक्शन है, मुझे बताएं ये ओवर में z-1 है, इसका मतलब है z किसके इक्वल आएगा कि फंक्शन ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 1 1 के इक्वल। ठीक है, लेकिन ये सिंगुलैरिटी रिमूवेबल है। कैसे, ऊपर देखें, नोमिनेटर में फंक्शन क्या है, z² -1, तो ये z-1 और z+1 में लिखा जाएगा फंक्शन। जी मैम। ठीक है, जी मैम। जी मैम, तो वो माइनस काट जाएगा। अच्छा आ जाए, यहाँ पे थे। देन बेटा आवाज का अगर कनेक्शन का प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना है, क्योंकि नेट इशू हो गया तो मैं डाटा पे ऑन किया, तो मुझे बता देना है। ठीक है, अगर कोई भी इशू हुआ तो। आ जाए अब सेकंड, पोल्स क्या होते हैं। पहली मूवेबल सिंगुलैरिटीज की ये सारी टाइप्स चल रही हैं। ठीक है, इफ एफ ऑफ जी अप्रोचेस इंफिनिटी देन द सिंगुलैरिटी इज अ पोल। फंक्शन ऐसा आ गया है कि वो इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर रहा है। जैसे सिंपल यहाँ पर एग्जांपल है 1/z। ठीक है, एज जी अप्रोचेस 0। अगर आ जाए क्या कहते हैं वही एग्जांपल z-2 आ जाए, तब भी ये जो सिंगुलैरिटी होगी इसे पोल ही कहेंगे। ठीक है, z जैसे ही 2 को अप्रोच करेगा, सिंपल एग्जांपल वही है, z अप्रोच करेगा 0 को, अगेन ऐसी सिंगुलैरिटी जो इन्फिनिटी ही आ जाए, जो रिमूव नहीं हो सकती। ठीक है, ये पोल कहलाएगा। लास्ट वाली थी एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ये क्या कहती है, फाइनली इफ f ऑफ z हैज नो लिमिट as z approaches 0 then the singularity is essential। सिंपल, e की पावर में फंक्शंस आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल। ठीक है, फंक्शन के साथ फंक्शन है, मतलब 1/z, ये इंफिनिटी आ रहा है, लेकिन e के पावर इंफिनिटी आ जाए तब भी इंफिनिटी ही आएगी। इन्फिनिटी। यस मैम। ये दोनों थोड़ी सी रिजेंबल करती हैं, पोल और एसेंशियल। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। इफ f ऑफ z हैज नो लिमिट एज z अप्रोचेस z नॉट। ठीक है, z अप्रोच कर रहा है z नॉट पे। ठीक है, फंक्शन अनडिफाइंड आ रहा है, यहां पर फंक्शन ही कह लें कि इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर रहा है। ठीक है, कोई ऐसे पॉइंट
ध्यान में रखना है इन दोनों का, ठीक है। ये जो चीजें हैं फर्दर, ये जो पोल वाली सिंगुलैरिटी है ये फर्दर कहने के यूज होगी। वहां पर लिखा आएगा, जब आप पढ़ेंगे पोल लिखा आएगा नाम, ठीक है। तो पोल क्या चीज होगी, सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये मकसद है बताने का यहाँ पर, ठीक है। बुक पे मुझे नहीं मिला तो इसलिए मैंने यहाँ पर किया है। अच्छा, एक और चीज बुक में है यहाँ पर, मेरोमॉर्फिक फंक्शन। इसकी तो चलिए डेफिनेशन है, बट अगेन a function which is analytic except for some poles is called meromorphic function। अब फंक्शन है, डोमेन है, ठीक है। जैसे यही कर लें, अगर सपोज ये A1/Z फंक्शन है, ये एनालिटिक है फंक्शन थ्रू आउट सारे प्लेन पर, लेकिन जैसे ही जीरो आता है, जीरो पे अनडिफाइंड हो जाता है, सॉरी हाँ अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा फंक्शन जो सिर्फ एक पॉइंट किसी एक पोल पे या 2-3 पोल्स हैं वहां पर जाके, ठीक है, क्या कह लें कि अनडिफाइंड हो जाता है, बाकी सारी जगहों पे वो एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन के लिए क्या है, सिंगल वैल्यूड हो फंक्शन, या फिर डिफरेंशिएबल हो, या फिर उसकी सीआर इक्वेशंस होल्ड कर रही है। बाकी हर पॉइंट पर सीआर इक्वेशंस होल्ड कर रही है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं, पोल्स ऐसे आ जाते हैं जहां पर वो अनडिफाइंड है। ऐसे फंक्शन को अगर डोमेन में से हम अगर जीरो को निकाल ही दें तो फिर तो ये ओवरऑल मतलब हमारे पास एनालिटिक रहेगा। लेकिन आप डोमेन को ऐसे तो नहीं ना कह सकते कि जीरो को निकाल दें। अब अगर एक आप सिंपल इंटीग्रेशन का ही वर्ड ले रहे हैं, यहाँ पर ले लें, चले -2 से 1 तक कही गई है, ठीक है, ये x -1 है और डी ऑफ एक्स है। अब यहाँ पर 1 पे जाके फंक्शन क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। अब मुझे बताएं आप इसको रेंज में से कैसे 1 को निकाल सकते मैम अगर डोमेन फाइंड करनी हो फिर निकाल सकते हैं, ऐसे तो नहीं निकले। हैं। डोमेन क्या करनी हो तो बोले, अगर मैम किसी फंक्शन की हमने डोमेन और रेंज में कहा हो कि हमें फाइंड करें इनके बताएं उसकी, तो हाँ फिर हम आप निकाल सकते हैं। बताएंगे, फिर आप, हाँ फिर आप बताएं, मतलब कि वो निकालना नहीं है, वो बताना है कि ये डोमेन, जैसे डोमेन और रेंज बिल्कुल एग्जैक्टली आपसे पूछा जाए कि फंक्शन बताएं, ये फंक्शन है, ये किस पॉइंट पर डोमेन के किस पॉइंट पर कंटिन्यूस है और किस पर डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, फिर आप बता सकते हैं। डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस उसका बता सकते हैं, ठीक है, या डिफाइन का कह लें। एनालिटिक होने का आप तभी बता सकते हैं फंक्शन की, जो कह लें कि अगर वो सीआर इक्वेशंस होल्ड कर रहा है उस बेस पे ही बताएंगे। वैसे अगर आपने बताना है तो हाँ ठीक है, जो ये फंक्शन है ये तमाम रियल नंबर्स पे, ठीक है, डोमेन पे होल्ड करेगा एक्सेप्ट किस पे, r-2 पे, ये इसकी डोमेन। आप बिल्कुल सही कह, आप इसको बता सकते हैं, ये डोमेन, ठीक है। अब अगर यही फंक्शन कह लें कि ये एनालिटिक है हर जगह पे, एनालिटिक मतलब एनालिटिक की भी 2 प्रॉपर्टीज हैं, या तो एक आप फाइंड कर लें इस चीज से कि सीआर इक्वेशंस होल्ड कर रहा है, या फिर इसको फाइंड कर लें कि एक तो वो सिंगल वैल्यूड हो और दूसरा क्या हो जाए, वो थ्रू आउट जो भी डोमेन है उस पर डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे 2-3 पॉइंट्स आ रहे हैं, पोल्स आ रहे हैं जहां पर वो फंक्शन अनडिफाइंड है, बाकी हर जगह पर वो एनालिटिक फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन को मेरोमॉर्फिक फंक्शन कहेंगे। क्लियर है, पोल क्या है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी और मेरोमॉर्फिक। बेटा क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? जी मैम ठीक है। अच्छा अब आ जाए, असल में जो आपके टॉपिक हैं अभी आपने देखा ही है, कहीं एक जगह पे नहीं है, डिफरेंट चैप्टर्स में जाके ये सारी चीजें आ रही है, तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल है।
इसको देखना, कहीं चीज कोई पड़ी हुई है, कहीं कोई चीज पड़ी हुई है। हम्म, अच्छा अब आ जाए जरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे। रेसिड्यू थ्योरम नहीं, लॉरेंट सीरीज पे आ रहे हैं, पेज नंबर 197, लॉरेंट सीरीज। इसमें पता नहीं कहाँ पे था, 9th एडिशन में तो 197 है पेज नंबर, और ये वाली बुक है इसमें 190 पे है। लॉरेंट सीरीज है बेटा, पढ़ा हुआ है पहले ये टॉपिक या नहीं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सीरीज की फॉर्म में, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक अगर कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, ये सारी चीजें स्टार्ट में ये फंक्शन वही बता रहे हैं, ठीक है, कि उसको क्या कहते हैं, मैक्लॉरेंस में लिखा भी हुआ है, मैक्लॉरेंस में या टेलर सीरीज में किस तरह लिखा जाता है। अब एक चीज और आ जाती है लॉरेंट सीरीज, ठीक है, लॉरेंट सीरीज में है पेज नंबर 191, है कि नहीं? यस मैम। और ये सिर्फ 11 बच्चे हैं। मैम मैं ग्रुप में मैसेज कर देती हूँ, वो कर लेंगे। ये इन्फॉर्म किया गया था कल के नहीं बच्चों को कि क्लास है आज? जी मैम किया सुबह गया। मैम किया था, मैसेज बट ये नहीं बताया था कल के कहा 10 से 11 होनी। जी मैम, टाइम नहीं तो बताया था? मैम नो मैम मैम आज सुबह बताया है, सुबह बताया मैम, सुबह अक्सर 9 बच्चे बजे हम। सुबह टाइम सो रहे होते हैं। जी मैम। कोई यस मैम। नहीं। मैम मोस्टली वीकेंड्स पे हमारी क्लासेस 12 के बाद ही होती है ना, तो इस वजह से किसी को पता नहीं इस बात। बेटा ये मैंने सीआर को कहा था कि जो भी काइंड, सीआर भी खुद प्रेजेंट नहीं है, सीआर है कि नहीं है? क्या नाम है आपके सीआर का? मैम नहीं है, इस्लाम अरसलान। देखिए मुझे खुद ही उन्होंने कहा कि ये टाइम, मैंने कहा था जो मर्जी फिजिबल हो टाइम मुझे बता दीजिएगा, और उन्होंने ये टाइम रखा था कि 10 से 11। मैंने कहा ठीक है। लिंक कहाँ है? जी मैम सुबह बताया। किधर है? CRBS। और ये कल 3 बजे मुझे उन्होंने कहा है, दोपहर में।
तो भूल गया होना मैं, वो बिजी रहता है। बेटा ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नेक्स्ट टाइम ग्रुप में ही शेयर करूंगी। फिर अब बच्चे अगर 5 मिनट वेट कर लेते हैं, वरना फिर क्लास 12 बजे के बाद कर ले। मैम वो एक क्लास तो हो गई है हमारी। एक तो हो गई है, दूसरी की बात कर रही हूँ। हमें काफी नहीं। मैम वो रिकॉर्डिंग हो जाती है तो बच्चे सुन लेंगे बाद में खुद भी। जी मैम रिकॉर्डिंग हो जाती है। जी मैम। हाँ, ये ऑप्शन है। चले ठीक है, रिकॉर्डिंग मतलब कि शेयर करनी पड़नी है। चले आ जाए फिर। ये मैम स्टूडेंट करता है रिकॉर्ड, एक वो अपलोड कर देता है चैनल यूट्यूब पे, हमें मिल जाती है। यूट्यूब पे है मैम। पर मैंने तो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं की है। मैंने दी हुई है आपको परमिशन। मैम होस्ट ने तो नहीं दी, लेकिन मैम वो सब लेक्चर्स के करते हैं मैम रिकॉर्डिंग में। ठीक है फिर तो चले आ गए। अच्छा ये फिगर देखें फिर, ठीक है रिकॉर्डिंग अगर वो कर लेते हैं। ठीक है ये रहा। आ जाए। आउटर सर्कल डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो है इनर वाला डार्कर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंटूर को। सिंपली क्लोज कंटूर, वही बात, कोई बीच में कह लेंगे अगर ये कंटूर है, ठीक है, या फिर यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं कंटूर की। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रल वाले में देख लीजिएगा, मैंने आपको कहा था। ठीक है, कंटूरिंग सिंपल क्लोज कंटूर शुरू हो रहा है एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट पे ही जाके खत्म हो रहा है, इंटीग्रेशन। अच्छा सी रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, सिंपल क्लोज कंटूर को। ये डोमेन आ गई डी, ठीक है। अब ये जी पॉइंट है यहाँ पर, कंटूर का सेंटर है जी नोट पर। इसका रेडियस हमेशा, इसका भी रेडियस डिफाइन होगा, इसका भी डिफाइन होगा। R1 इसको रेडियस को कहा गया है, ठीक है, जी नोट की नेबरहुड में, सही। और ये R2 इसके साथ है। इस चीज को देखते हुए अब आगे आ जाए। कंटूर अराउंड जी नोट, ठीक है, और उसी डोमेन के अंदर, सही। ये जो फिगर थी ये वही वर्डिंग में लिखती है। Then at each point in the domain, f of z has the series representation. Again समझे, यही चीज को डिफाइन कर दिया था उसने। डोमेन है, ठीक है, z पॉइंट है, यहाँ z नोट उसका सेंटर है, ये R1 नेबरहुड के रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये R2 डोमेन का। अब यहां से जो फंक्शन का बताया था यही चीज देखें। A function is analytic throughout an angular domain. R1 less than z minus z naught. R1 है, z और z naught का डिफरेंस है वो ये है, इसका डिफरेंस ये आ रहा है। R1 का डिफरेंस क्या है, लेस देन है, इसके R1 की जो वैल्यू या कह लें या रेडियस है, ठीक है, वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस से लेस देन है, और ये डिफरेंस इस पूरी लाइन से लेस देन, ठीक है। जब ऐसी चीज आ जाए तो हर पॉइंट पर, जी पॉइंट पर, ठीक, then at each point in the domain f of z has this series representation. जो ये फंक्शन होगा, फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है सीरीज की फॉर्म में। जो सीरीज होगी वो इस तरह की है, और इस सीरीज को कहते हैं लॉरेंट सीरीज, ठीक है। यहाँ पर an z माइनस जी नॉट की पावर n, ठीक है। अच्छा वो देखें, समेशन देखें, n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी जा रहा है, और प्लस
बी एन के लिए है n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। सही, जब ये चीजें होल्ड करेंगी तब जो फंक्शन है इस डोमेन के अंदर उसको लॉरेंट सीरीज की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर? अब जो an है यहाँ पर वो किस तरह डिफाइन है? अगेन वो इंटीग्रल की फॉर्म में ये ऐसे डिफाइन है। an क्या है और bn यहाँ पर क्या है, इस तरह डिफाइन। फर्दर उसने कह दिया है कि इसको कलेक्टिवली भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इन ईदर ऑफ द फॉर्म 1 और 4 इज कॉल्ड अ लॉरेंट सीरीज। या तो ये 1 या फिर 4, दोनों में से कोई भी चीज, ठीक, इसको लॉरेंट सीरीज कहा जाता है फंक्शन का। क्लियर है बेटा? यहाँ पर समीशन जा रहा है n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी प्लस n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। कलेक्टिवली जब लिखा गया है तो इसको n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कर दिया और c अगेन यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि इस फॉर्म का। सी जो है कंटोर है उसको डिफाइन किया गया है इधर। ये नहीं नहीं, c कांस्टेंट, यहाँ पर cn है ये। कॉम्बिनेशन ऑफ ए एन और बी एन होगा सम ऑफ हाँ जी, मैम, वो जो ए एन और बी एन को कंबाइन करके सी में लिखा हुआ है। एग्जैक्टली हाँ, an और bn को कंबाइन करके जो cn कर दिया गया Yes, ये ma'am. उसको है। और ये c है, ये c को कंटूर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पाथ ऑफ इंटीग्रेशन ये है, ये वो c जो है cn है, ये डिफरेंट है ये चीज। जी मैम, वो दो कांस्टेंट को यूज किए। हाँ, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि उसको एक्सपेंशन 1 इज ऑफ्टन रिटन एज, ठीक है, इस तरह आपकी मर्जी, आपने किसी भी तरह उसको रिप्रेजेंट करना। सिंपली ये चीज आगे कह लें कि जो लॉरेंट सीरीज है प्रूव हमने करना है रोशेस थ्योरम। रोशेस थ्योरम में आगे ये सारी चीजों का कह लें कि हिंट आ रहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर ये है क्या। ठीक है, सही फंक्शन है। यहाँ पर साथ में जो करवा रही हूँ वहां उसको हाईलाइट करते जाए, ठीक है। फंक्शन क्या है? एनालिटिक है थ्रू आउट इस डोमेन पे। डोमेन में जब एनालिटिक हो जाए तो उस फंक्शन को सीरीज की फॉर्म में, लॉरेंट सीरीज की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लॉरेंट सीरीज ये चीज, ठीक है, ये पूरा। क्लियर? प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है, यस दिया भी नहीं है। नहीं, प्रूफ भी नहीं है। चलिए एनीवेज, ठीक है, फंक्शन की समझ लें डेफिनेशन, सिर्फ थ्योरम की स्टेटमेंट देखें। फंक्शन थ्रू आउट एनालिटिक हो डोमेन में, और डोमेन कैसी है? इस तरह की कि डोमेन के अंदर एक सिंपल क्लोज कंटूर सी है और उन दोनों के रेडियस के साथ ये चीज सेटिस्फाई कर रही है, तब फंक्शन जो होगा उस डोमेन में वो लॉरेंट सीरीज की फॉर्म में लिखा जा सकता है उस फंक्शन को, और वो इस तरह की है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब आ जाए एक और टॉपिक है, पेज नंबर 229। बेटा पेज नंबर 229 है, रेसिड्यू थ्योरम। लॉरेंट सीरीज के बाद
221 पर। आप लोग की बुक में 229 है। ठीक है, रेसिड्यूज एंड पोल्स बता दिया क्या होते हैं। अब आ जाए रेसिड्यू। तो ये स्टार्ट हो रहा है व्हेन जी नोट से। ठीक है, अब देखिए व्हेन जी नोट इज एन isolated single point of a function f, there is a positive number r2 such that f is analytic at each point z, for which again domain वैसे ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे वहां पर था r1 था, r1 यहाँ पर 0 है। ठीक, consequently f of z is represented by a Lorentz series। समेशन की फॉर्म में वहां पर लिखा हुआ था b1 को, ठीक है, bn तक जा रहा था, यहाँ पर उसने वैसे इसको ओपन कर दिया। n कहाँ से कहाँ तक जा रहा था? 1 से इंफिनिटी तक जा रहा था। a के लिए n 0 से इंफिनिटी था, राइट? ऐसा ही था ना, चीजें यही दोनों थी। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब b को ओपन कर दिया। आगे देखें, where the coefficient an and bn have certain integral representation, वही integral representation वही कंसीडर कर, ठीक है। अब उसने bn की जो थी वो यहाँ पर लिख दी है, हाईलाइट। bn को इस फॉर्म में लिख दिया। इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन वही है, किस तरह का? There sees any positively oriented simple closed contour around and lying in the punctuated disk, वही डिस्क, अगेन सारी प्रॉपर्टी वही जो भी बताई है, वही चीजें लिखी। अब कहता है कि जब n is equal to 1 हो जाए, this expression for bn can be written as, n बेटा यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाए, तब -1 +1 0 समथिंग की पावर 0 1 हो जाएगा, सिंपल। Yes, ma'am. पीछे क्या रह जाता है? b1, यहाँ पर b1 is equal to 1/2 पाई कंटूर f of z d of z, सही? जी Yes, ma'am. The complex number b1 which is the coefficient of 1/z minus z naught in expansion 1, ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, is called the residue of f at the isolated singular point z naught। जब ये चीज आ जाएगी, इसको हम कह देते हैं कि ये जो b1 है या b है जो भी, ये रेसिड्यू है इस फंक्शन का। जब भी n इज इक्वल टू 1 आ जाए, ठीक है, इस पॉइंट पर
ये वहां पर यही थ्योरी में लिखा हुआ है, द कॉम्प्लेक्स नंबर b1 which is the coefficient of 1 over z minus z naught in the expansion one। ठीक, ये अब इस b1 को कहा जाता है रेजिड्यू फंक्शन f of z का। ये पूरी जो इंटीग्रल इक्वेशन है सेकंड नंबर, इसको कहते हैं रेजिड्यू। रिप्रेजेंट करना है इसको आप आर ऑफ जी लिखा होगा सिंपल, चलें एफ ऑफ जी कर ले, बी की जगह रेजिड्यू जी इज इक्वल टू जी नोट एफ ऑफ जी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी। अदरवाइज ये जो इंटीग्रल है ये सारा कहलाता है रेजिड्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ जी। क्लियर? एन इज इक्वल टू 1 के लिए ठीक है बेटा। यस मैम। अब आ जाए जो मेन चीज समझनी थी, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। टू एटी सेवन है आप लोगों का पेज नंबर बुक का। अच्छा रुके जरा, ऐसा रेडियस सर्कल होता है इसका रेडियस 0 हो। यूनिट सर्कल कौन मैम जिसका रेडियस 1 हो वो यूनिट सर्कल होता है। 1 होता है इसका मैम। और जो पॉइंट है, पॉइंट मैम अगर भी रेडियस अगर डॉट है, तो उस पॉइंट डॉट सर्कल का मैम है 0 डॉट, उसका रेडियस क्या होता है? 0 होता है। जी मैम मैम। पॉइंट सर्कल नहीं पॉइंट होगा जीरो सर्कल रेडियस के लिए? पॉइंट सर्कल, अच्छा इसमें एक चीज है जो ना, रेजिड्यू थ्योरम की जो कहने के स्टेटमेंट प्रूव तो कर लिया, लेकिन असल में ये कहता क्या है? कहाँ है ये? अपनी बुक्स पे ना ये चीज मैं सेंड कर रही हूँ, लिख रही हूँ, ये लिख देनी है बेसिकली, स्क्रीन शेयर नहीं है, सॉरी। रेजिड्यू की स्टेटमेंट है जो, वो बेसिकली ये है, नोट्स नोटेशन, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ नजर आ रहा है कि नहीं?
the value of a contour integral. The value of a contour integral for any contour in the complex plane depends only on the properties of a few very few आना है special points inside the contour. मतलब कोई भी फंक्शन है, आपने उसकी इंटीग्रेशन लेनी है, सपोज ठीक है, ये सपोज कर लेंगे पॉइंट्स हैं, ठीक है। स्टेटमेंट देखें, द वैल्यू ऑफ अ कंटूर इंटेग्रल फॉर एनी कंटूर in the complex plane depends only on the properties of a very few special point inside the contour. फंक्शन है, फंक्शन का कंटूर पे आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं, वो डिपेंड करेगी इसके अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे उनके ऊपर। यहां पर यही चीज आ जाती है। कंटूर इंटीग्रेशन है, ठीक है, फंक्शन एफ ऑफ जी डिपेंड किस पे कर रही है, B1 पे। B1 क्या है, कुछ सिंपल कंटूर के अंदर पॉइंट्स होंगे, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। मैम अगर n तो दिया उसने 1 से मतलब अप टू सोन चलता जा रहा है, तो और पॉइंट भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है, n हमने 1 लिया है, क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी डोमेन ये वाली है, ठीक है, डोमेन उसकी ये चीज दी गई है, इसलिए मैं 0 और 1 का जो सर्कल का पूछ रही थी ना, वो इसलिए पूछ रही हूँ, ठीक है। अब n आपने इसके लिए 1 ही लेना है। बेसिकली इसका जो यहाँ पर पता नहीं इसमें एग्जांपल लिखी है कि नहीं लिखी है, यहाँ पर ये यहाँ से मैंने किया था, ठीक है। यहाँ पर वही है रेजिड्यू जो C और A को प्लस करके लिखा गया था ना, ये वही चीज है, ठीक है। C और A को प्लस किया था तो n इज इक्वल टू -∞ से इंफिनिटी आ रहा था, ठीक है। जब इसको ओपन किया है तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ओपन किया है। इसकी जो डोमेन होगी लेनी है आपने, वो n इज इक्वल टू 1 के लिए किया है। अब इस चीज को लेके प्रूव करना है आगे। बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सारी चीजें हैं, ये चीज और वैल्यू, ये कॉशी इंटीग्रल की वजह से ये 0 हो जाती है। 0 कैसे होती है, वही जो मैंने आपको अभी थ्योरम बताया था कि स्टेटमेंट करनी है, थ्योरम नंबर 2, कंटूर इंटीग्रल के लिए वो 0 हो जाती है, ठीक है। सिंपल ये चीज रह गई। अब इस पूरे कंटूर की जो इंटीग्रेशन है डिपेंड करती है सिर्फ इस एक इंटीग्रेशन वैल्यू पर, जो कि कंटूर के अंदर मौजूद होगा, ठीक है, इस पूरी चीज पे, ये पॉइंट कंटूर के अंदर, ठीक है। अब यहां पर ये इसको क्या कह देते हैं, इसको रेजिड्यू कह देना। अगेन इसकी जब इंटीग्रेशन सॉल्व की है, जैसे मैक्सिमम प्रिंसिपल वगैरह में किया था, z इज इक्वल टू पुट किया था z0 प्लस e आयोटा थीटा के, ये वही काम यहाँ पर किया है, और सिंपल ये 2 पाई i के इक्वल आ जाता है, 2 पाई i और a -1, और भी कहा था कि a -1 है, इसको रेजिड्यू कहते हैं। अब जो बात लिखी है वो यहाँ पे है, द वैल्यू ऑफ अ कंटूर इंटीग्रल फॉर एनी कंटूर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेरी स्पेशल पॉइंट्स इनसाइड द कंटूर। अब आगे जो एग्जांपल है वो वही वाली है। बेसिकली कंटूर इंटीग्रेशन जब आपने फाइंड करनी है, फंक्शन देख लेना है, लॉरेंट सीरीज की फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, फिर उसकी डोमेन देख लेनी है, फिर जो पॉइंट उसकी डोमेन के अंदर आ रहे हैं उन पॉइंट्स को डिफाइन कर देना, दैट्स इट।
अच्छा, आज के लिए इतना कर लें, फिर ये जो थ्योरम है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाती हूँ मैं आपको, एक जगह पे लिख के ना मैं ये सेंड कर, जी मैम, काफी है। ये मैं आपको ये पॉइंट भी ना, क्योंकि ये बुक में हर जगह ही शैटर्ड है आप लोगों के टॉपिक, तो ये मैं लिख के सेंड कर देती हूँ, आप ही अपनी बुक पे उस पॉइंट पे लिख लीजिएगा, ठीक है, रेजिड्यू के साथ। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। जो समझ ना, अब इसके लिए ये है कि आप लोगों ने साथ साथ पढ़ा करना है, जो समझ ना आए वो नेक्स्ट लेक्चर में लाजमी पूछना है, वरना फिर बेटा ये आप लोगों को क्या कह लूं कि नहीं होनी, डिफिकल्टी आ जाए, ठीक है। जी मैम। ओके मैम। अल्लाह हाफिज़ क्लास।